हेलो एवरीवन एंड व्यूअर्स एंड यूजर्स और स्टूडेंट। तो भाई आज का सबसे बड़ा सवाल है जो आजकल मुझे कुछ कमेंट्स में भी बताया और लोगों की रिक्वायरमेंट्स भी है कि भाई सस्पेंशन में आवाज़ क्यों आती है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी है और यूजर्स के लिए भी और व्यूअर्स के लिए भी और कस्टमर के लिए भी। ठीक है, सस्पेंशन में आवाज़ क्यों आती है? क्योंकि रोड की कंडीशन आजकल कुछ रोडों की कंडीशन इतनी ख़राब है जहाँ बम्पिंग है, गड्ढे हैं, बम्प्स हैं, जहाँ पे हमें नहीं पता होता है, हम सडनली कार को स्पीड में निकालते हुए चले जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सबसे पहले ये देखना है, व्यूअर यूज़र्स जो भी हैं, जो कार जिनके पास कार है वो कार जो यूज़ करते हैं और टेक्नीशियन जो कार पे काम करते हैं, उसमें हमें सबसे पहले ये देखना है कि कार में प्रॉपर तरीके से टायर की कंडीशन अच्छी है क्या, जो गाड़ी चला रहे हैं, क्या जो गाड़ी लेकर आए हैं टेक्नीशियन के पास, क्या वो प्रॉपर एयर मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले सस्पेंशन का जो सबसे पहला पार्ट भी आता है उसे टायर कहते हैं। अगर टायर जिसकी जो लाइफ है वो 45 से 60 हज़ार तक जो जा रही है वो घट के 35 हज़ार किलोमीटर रह जा रही है, तो ये भी कहीं ना कहीं सस्पेंशन की प्रॉब्लम्स है। देखिए, जब भी कार वर्कशॉप में आप लेकर जाएं या उससे पहले आपको कोई भी सस्पेंशन में प्रॉब्लम्स लग रही है तो आप उसको नज़रअंदाज ना करें, पहले खुद भी चेक करें। आपके आसपास जब आप अपने घर के आसपास से कार निकालते तो कोशिश करें, एक बम्प की हाइट अगर ज़्यादा है तो कार को मिनिमम स्पीड पे आप निकालें और कार को हल्का तिरछा करके निकालें। ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जब हम उसको सामने से कार को बम्प से करते हैं तो ग्राउंड क्लियरेंस में मूवमेंट में जो है गैप कम रहता है। जब उसको साइड से और तिरछा करके हम आगे का पहिया निकालते हैं तो एक तरीके का इस तरीके का मूवमेंट मिलता है, मतलब हाइट में मूवमेंट मिलता है, तो वियर एंड टियर होने के कम चांसेस रहते हैं। अब आते हैं आवाज़ पे। देखिए, आवाज़ सस्पेंशन में 2 से 3-4 तरीके की हो सकती है। खटखट आ सकती है, चू की आवाज़ आ सकती है, या रेगुलर आप चला रहे हो तो खटखट खटखट आवाज़ आ रही है। देखो, 2 चीज़ें 3-4 चीज़ें आपको याद रखनी है। कभी भी कार में इस तरीके की आवाज़ आ रही है तो आप रफ रोड को थोड़ा अवॉइड करें। ये आवाज़ रफ रोड पे आपके तेज चलाने से, स्पीड चलाने से आई है। तो जिनकी न्यू कार है, जो न्यू है और पुरानी जो कार ऑन कर रहे हैं, उनसे यही है, एक ही तरीके की बात कहूँगा कि कार को अपनी एक तो स्पीड में और बम्प पे और रफ रोड पे जहाँ गड्ढे हैं वहाँ पे सस्पेंशन का यूज़ कंफर्ट के लिए है। सस्पेंशन का यूज़ क्या है, आप अंदर बैठे हो, कंफर्ट है और रोड की सतह पर कार की स्टेबिलिटी बनी रहे, इसलिए सस्पेंशन का यूज़ करके दिया गया है, ना कि कार को जंप कराने के लिए, कुदाने के लिए, स्पीड मोड पे लाने के लिए। रोड पे चल रहे हैं, साइड से अचानक से लेफ्ट साइड में काट के नीचे से उतार के ओवरटेक कर लिया तो उससे क्या होगा, अब जैसे सीधी गाड़ी जा रही है, आपने सडनली लेफ्ट का हिस्सा आपने नीचे डाल दिया खराब रोड पे और एक इस रोड पे जा रहा है, तो अमूमन आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड से आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि एक टायर अप पे है, एक टायर लोअर पे चला गया, तो जो बुशेस लगे हैं, सस्पेंशन आर्म के बुशेस हैं, लिंक रॉड के बुशेस हैं, आपके जंपिंग रॉड के बुशेस हैं, वो क्या होते हैं, वो अपनी लेंथ से ज़्यादा जब ऊपर स्पेंड जब खिंचते हैं तो उनमें क्रैक आ जाएगा, उनमें गैप आ जाएगा। जब गैप आ जाएगा, क्रैकनेस आ जाएगी तो वियर एंड टियर बढ़ेगा, वियर एंड टियर बढ़ेगा तो आपका खर्चा बढ़ेगा, खर्चा बढ़ेगा तो फिर आपकी कार में ज़्यादा मूवमेंट आपको वर्कशॉप पे ले जानी पड़ेगी, टेक्नीशियन को दिखाना पड़ेगा। और टेक्नीशियन के लिए ये है कि जब भी कस्टमर की कार आए, अगर कार 50-60 हज़ार किलोमीटर चली है, पुरानी कार है, तो सर्विस के लिए अगर आई है तो टेक्नीशियन का ये दायित्व बनता है कि एज ए दिस कंडीशन जो है वो कस्टमर को अवेयर कराएं कि सर जी इस पार्ट की ये कंडीशन है, ये पार्ट खराब होने की कंडीशन में है, ये बुश इसके खराब हो रहे हैं या रैक में से आवाज़ आ रही है, तो आपको ये तो बताना है कि ये खराब हो रहे हैं, बट क्यों खराब हुए, अभी तो वो चेंज करा ले कस्टमर। आगे के लिए कस्टमर किस तरीके से अपनी कार का रख रखाव करे, ये जिम्मेदारी टेक्नीशियन की है। और टेक्नीशियन के से पहले जो लोग सीख के जा रहे हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो ये चीज़ को सीखें और इस चीज़ को समझें कि आप काम करके दे रहे हो, कस्टमर से पैसे ले रहे हो जो यूज़र्स हैं, बट आगे के लिए
अभी उन्होंने जो गलती कर दी है ठीक है, उन्हें को दैट इज द लेमैन, उन्हें नहीं पता था, बट अभी उन्हें आपको बताना है। ये क्या बताना है? ये बताना है कि इस पार्ट की इतनी लाइफ होती थी, बट आपकी जो ड्राइविंग स्टाइल है या जो एरिया जो है वहाँ पे थोड़ा सा मूवमेंट है, वहाँ पे गड्ढे हो सकते हैं, रोड खराब हो सकता है, तो वहाँ पे इस स्पीड पे इस तरीके से गाड़ी को मेंटेन करोगे तो जो सस्पेंशन 50,000 या 40,000 पे चला गया कुछ पार्ट, वो पार्ट कुछ लोग कुछ कस्टमर इतनी अच्छी ड्राइविंग है जो 60 से 70,000 किलोमीटर तक चला लेते हैं। उसका रीज़न है जो पैसा है, हार्ड मनी है। तो ये वीडियो कस्टमर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट के लिए और टेक्नीशियन के लिए इसलिए है कि टेक्नीशियन अपनी जिम्मेदारी को समझे, निभाएं। जो कस्टमर जुड़ा हुआ है किसी ब्रांड से, टेक्नीशियन का मतलब ये नहीं है, टेक्नीशियन का मतलब ये नहीं कि मैं बाहर के किसी टेक्नीशियन की बात कर रहा हूँ, मैं कंपनी के टेक्नीशियन की बात कर रहा हूँ, मैं हर उस टेक्नीशियन की बात कर रहा हूँ जो अपनी जिम्मेदारी से बचता है। जिम्मेदारी रखेंगे, लॉन्ग रिलेशन कस्टमर से बनेगा तो आपका बिजनेस भी, रेवेन्यू आगे बढ़ेगा। तो कस्टमर को गलत गाइड नहीं देनी है। मैं बता देता हूँ कस्टमर के लिए और यूज़र के लिए और स्टूडेंट टेक्नीशियन के लिए। सस्पेंशन कार मोस्टली केस में ख़राब होगा। अनइवन रोड पे आप गाड़ी चला रहे हो, रफ रोड पे आप कार चला रहे हो, पंपिंग पे आप जंप करा रहे हो, इस कंडीशन में शॉकर लीकेज प्रॉब्लम आएगी, 100% आएगी। और जंपिंग रोड के बुश खराब होंगे, आरएम के कंट्रोल आरएम जो टायर में साइड्स होते हैं उनके बुश खराब होंगे। तो मेरा सबसे यही कहना है कि भाई जिस तरीके से रोड की कंडीशन को देख के, और हाँ एक चीज और है, सडनली जो सस्पेंशन क्या होता है, जब आप सडनली ब्रेक मारते हो, हर चीज का एक ड्यूरिंग रखिए। आप सडनली ब्रेक मारेंगे, सारा वेट जो बॉडी का, पूरी इंजन का, कार का जो वेट है, वो जब आप एकदम ब्रेक मारते हैं पूरा वेट सस्पेंशन पे आएगा, तो सस्पेंशन के जो बुशेस हैं वो फैलेंगे, फटने होंगे, क्रैक होने का डर रहेगा। तो सडनली ब्रेक मारने से ब्रेक पैड तो खराब होंगे ही, जल्दी वियर एंड टियर होंगे, बट सबसे ज्यादा लोड सस्पेंशन पे पड़ेगा। तो आप ब्रेक का सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, उससे आप अपना सस्पेंशन भी इंप्रूव कर सकते हो। और एवरी सर्विस हर 15 से 20,000 30,000 किलोमीटर, जैसे ही आपका सर्विस स्केड्यूल हो, ब्रांड टू ब्रांड जैसा मैनुअल हो, आप हर सर्विस पे लिखवाइए, वहां कस्टमर वॉइस में लिखवाइए कि प्लीज चेक ऑल सस्पेंशन कंपोनेंट्स एंड इफ रिक्वायर्ड यू हैव टू डू लुब्रिकेशन। अगर जरूरत है, टेक्नीशियन ने चेक करा, जरूरत है तो उस पर सब सस्पेंशन के बुशेस पार्ट पे लुब्रिकेशन कर दें। ये टेक्नीशियन का दायित्व बनता है कि अगर यूजर ने आपको गाड़ी दी है तो आपके विश्वास पे दी है, ब्रांड वैल्यू पे दी है, तो आपकी लायबिलिटी, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि कस्टमर अगर भूल भी गया है तो बिफोर रिसीविंग द कार यू हैव टू स्टार्ट इंस्पेक्शन। आप कार को चेक करें, उसके बाद कस्टमर के साथ ज्वाइंट होके कस्टमर के साथ कार को चेक करें, विजुअल उसको चीज़ें दिखाएं और जो रिक्वायरमेंट हो उसको बताएं और लुब्रिकेशन का सजेशन करें। तो कस्टमर को भी अच्छा लगेगा कि ही इज़ अ राइट पर्सन हु इज़ अटेंडिंग माई कार। तो एक ट्रस्ट बिल्ड होगा और कस्टमर कोई भी कार सेफ रहेगी, उसका भी जो हार्ड मनी है वो नहीं जाएगा। मगर अमूमन लोग नहीं करते हैं, बाईपास चीज़ें करते हैं। तो आपका भाई, आपका गुरु, आपका टीचर ये सारी चीज़ें बताएगा, बहुत सारे टॉपिक पे, पूरी मॉडरेट इंजन पे, हर चीज़ पे भर भर के वीडियो आने वाली है। तो व्यूअर, यूज़र, स्टूडेंट, टेक्नीशियन सब इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर दो। ये नई नई चीज़ें मिलती रहेंगी। और कुछ भी पूछना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दो, स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। टायर का प्रेशर हमेशा मेंटेन रखें। दरवाज़ा खोलेंगे, अमूमन कार में लेफ्ट हैंड साइड पे PSI लिखा होता है, कितने % पे कितना टायर में हवा रहनी चाहिए वो सारा उस पर लिखा होता है। और स्टेपनी के टायर की हवा टाइम टू टाइम चेक करते रहिए। लोग गलती करते हैं, स्टेपनी की हवा चेक नहीं करते हैं, जिससे कि प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सडनली पता चला पंचर हो गई, ऑलरेडी टायर में हवा नहीं है, तो आप स्टेपनी के टायर में हवा नहीं तो आप सफ़र कर सकते हो। तो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आप चेक करिए, टायर का चेक करिए, ठीक है। चलाने से पहले कार में आप पूरा एज ए जो आप हैं पूरी कार को घूम के एक बार चेक करिए। जो हमारे यूज़र्स हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे कार के कस्टमर हैं, वो अपनी कार में बैठने से पहले एटलीस्ट 1 बार चारों तरफ चेक कर लें कोई टायर फ्लैट तो नहीं है। टायर आपने चेक कर लिया,
उसके बाद आप विजुअल बोनट खोलते हो तो आसपास एरिया शॉकर का चेक कर सकते हैं, कोई ऑयल तो नहीं लीक कर रहा है, कहीं कोई मार्क तो नहीं आ रहा है। एयर सस्पेंशन आते हैं जो शॉकर आते हैं, दो तरीके के ऑयल वाले शॉकर भी आते हैं, एयर वाले शॉकर भी आते हैं। तो एयर वाले शॉकर में हल्का आसपास एरिया डस्ट मिलेगी और ऑयल वाले में आपको लीकेज मिलेगी, वो आप चेक कर सकते हैं। टायर को घुमा के अंदर का एरिया आप देख सकते हैं, कोई ऑयलिंग वगैरह तो नहीं है, कोई ब्रेक ऑयल वगैरह लीक। बेसिकली जो यूज कर रहे हैं कार, 10-20 लाख रुपए खर्च रहे हैं, वो ये छोटी छोटी चीजें खुद चेक कर सकते हैं। नहीं चेक कर सकते, मेरे पास आओ ना, मुझे बोलो आप कि मुझे ये चीज चेक करनी है, कैसे चेक करनी है और क्या क्या चेक करना। मैं एक पूरी प्रोसेस वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा। अगर इस वीडियो पे 1000 आप वॉच दे देते हैं, 1000 लोग इस वीडियो को देखते हैं और नीचे कमेंट करते हैं, मैं ए से लेके जेड तक, शुरू से लेके एंड तक पूरी कार को चेक करने का प्रोसेस आपको एक वीडियो में, एक वीडियो में कवर करूंगा। तो ये था बेसिक सस्पेंशन चेक करने का, शॉकर चेक करना, आर्म चेक करना, लिंक रॉड चेक करना, जंपिंग रॉड चेक करना, जंपिंग रॉड के बुश चेक करना, ये सारी चीजें आपको चेक करनी है। चेक करने का तरीका सारा मैंने बता दिया है, और डीपली जानना है तो आप मेरे से जान सकते हो। कभी भी सस्पेंशन में खट खट आवाज आ रही है, चूंकि आवाज आ रही है, तो इससे रिलेटेड आप ये समझो कि कोई भी पार्ट का बुश टूट गया है, या कोई पार्ट का बुश खराब हो गया है, या कोई पार्ट जो है या फेलियर होने की कंडीशन में, उसको चेंज कराना है। तो डोंट वेस्ट दी टाइम, अपने नियर बाई किसी टेक्नीशियन को, या आप जिस ब्रांड की कार यूज करते हो उस ब्रांड से डिस्कशन लो। और ब्रांड वालों से मेरी ये बात है कि जो भी कस्टमर के लिए जो वैल्यूएबल है और जो ईमानदारी से है वो आप बताएं, जिससे कि कस्टमर आगे सफ़र ना करे। तो बने रहो चैनल पे, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और सारी वीडियो आने वाली हैं। बाय बाय।